चलो किरचॉफ्स लॉ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। प्रीवियस क्लास में 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था। देख लो कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। 2 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां कहता है डिटरमाइन द पोटेंशियल एट बी। ध्यान दो, बी का पोटेंशियल फाइंड करना, जबकि एज्यूम करके चलें कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक, सबसे पहले यहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। यहां से 2 एम्पियर का फ्लो हुआ, इस पार्ट में 1 एम्पियर, तो ऑब्वियसली इसमें 1 एम्पियर का फ्लो हो जाएगा। अब जो पाथ हम लोग लेंगे, ए और बी के बीच जाना है। ऐसे ही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बंद हो गया आना, तो नेमिंग कर दो ए सी डी बी। ये जो पाथ है हमारा ए सी डी और बी, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब गौर से देखिए, लिखने का तरीका जो होगा, हम लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एट ए से स्टार्ट किया। अब आप ए से सी के टुवर्ड्स अप्रोच करेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए +1 वोल्ट हो जाएगा। यहां से आप गए ए टू सी, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई से बाहर निकले। फिर सी से डी जाएंगे, तो करंट आपके अगेंस्ट है, तो इस कंडीशन में -1 × 2। क्लियर? तो यहां पर फिर जाएंगे आप, तो इस कंडीशन में यहां देखिए किस टर्मिनल से आप बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव से, तो ये -2 हो गया। फाइनली कहां पर आप पहुंचे, बोलो? बी पर पहुंचे, तो पोटेंशियल एट बी हो गया। ए के पोटेंशियल को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, 0, तो टोटल कितना आ गया, गौर से देखो। फाइनली बताओ कितना आ गया, माइनस। अब यहां पर एक साइन कन्वेंशन और भी ध्यान दो। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि करंट के डायरेक्शन में यदि हम मूव करते हैं किसी क्लोज पाथ पे, तो करंट का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं, और करंट के अगेंस्ट जाते हैं तो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव लेते हैं। दूसरा था कि सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलते हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव लेते हैं, और सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर ले चलते हैं या क्लोज पाथ के लॉन्ग, तो उस कंडीशन में ईएमएफ हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन था। क्लियर है यहां तक? उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक पाथ को पिक किया। वो पाथ हमारा कितना है देख लो ध्यान से, ए से सी, सी से डी, डी से बी। तो हम जब ए से सी पर जाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकलते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर
1 वोल्ट पॉजिटिव लिखे हैं। और हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला यूज किया था, अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ हम लोग राइट साइड लिखते थे और पॉजिटिव टर्मिनल के लिए पॉजिटिव लेते थे, और ये हमारा लेफ्ट साइड होता था। तो यदि आप इसको राइट साइड लिखोगे और इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो ये साइन कन्वेंशन क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए यहां पर I इंटू आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गया? अब क्लियर हुआ साइन कन्वेंशन? अब ये बताओ ए का पोटेंशियल 0, तो फाइनली 1 + 2 -2 इज इक्वल टू VB। तो VB का वैल्यू कितना आ गया, 1 वोल्ट। आया समझ में? क्लियर? अब हम लोग आंसर को वेरीफाई कर लें। 1 वोल्ट हमारा आंसर आ रहा है। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन? ठीक, और यहां पर हमने सॉल्व भी कर दिया है, इसको आप यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी। बी और डी के क्रॉस पोटेंशियल। कॉपी निकाली, जल्दी से सर्किट डायग्राम बनाएंगे। क्विक। और यहां सबसे पहला जो बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, सप्लाई का टर्मिनल क्या है उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग एज्यूम कर ले कि यहां से I2 करंट का फ्लो है और इस पाथ से I1 का फ्लो है, और इसमें ये I1 + I2 का फ्लो 2 ओम वायर रेजिस्टेंस और डीबी के अलॉन्ग हो गया। यहां से ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे ही I1 और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका I2। अब 2 लूप बना लें, एक लूप हमारा ये हो जाएगा और दूसरा लूप हमारा ये हो जाएगा। तो पहला लूप से आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, बी से ही सपोज स्टार्ट कर रहे हैं, तो BA DBA इस क्लोज पाथ पे मूव करें। बी से स्टार्ट करेंगे तो 2 × I1 + 1 × I1 + twice of I1 + I2। अब सप्लाई के देखिए कितने टर्मिनल से अब बाहर निकलते हैं। यहां राइट साइड में 2 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल, यहां के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले। अब यहां पर ये आपका आ गया 5I1 + 2I2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्लोज पाथ आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बी से स्टार्ट किया था तो उसी के अकॉर्डिंग चल। तो BC DB इस क्लोज पाथ में मूव करें। करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली I2 × 1, तो I2 हो गया, प्लस यहां पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है तो 3I2 हो गया। इस वार में गए तो ट्वाइस ऑफ I1 + I2। अब सप्लाई के यहां से आप पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, यहां के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले। I1 देख लीजिए कितना आ गया, 2I1 हो गया। I2 देखो 4 और 2
6i2 इज इक्वल टू -2। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, i1 और i2 का वैल्यू निकालो। ऑब्वियसली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 15i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 3। ये आ जाएगा 2i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू -2। माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 17i1 इज इक्वल टू 5। तो i1 इज इक्वल टू 5/17 आ रहा है, चेक करो तो। ओ सॉरी 13 सॉरी, वो माइनस किया ना, हाँ 13 i1 इज इक्वल टू 5, i1 इज इक्वल टू 5/13। अब ये किसी में भी आप पुट करके i2 निकालो, कितना आ रहा है? तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं, हमको गलत करा दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो 5i1, तो 5/13 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1। 2i2 इज इक्वल टू 1 माइनस 25/13 माइनस 12/13। i2 इज इक्वल टू -6/13 है। अब यहां पर किसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए? BD के क्रॉस, BD के एक क्रॉस। इसका मतलब VB माइनस VD मीन्स -i1 प्लस i2 इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। कितना आ रहा है देखो, i1 प्लस i2 का वैल्यू, जल्दी से बताओ। तो ये आ जाएगा 1/13, यस नो? अरे i1 प्लस i2 तो 5/13 माइनस 6/13 माइनस 1/13 माइनस माइनस प्लस 1/13 इंटू रेजिस्टेंस अक्रॉस AB2 मीन्स 2/3 वोल्ट होना चाहिए आंसर। क्लियर? आया समझ में? VD माइनस VB लिखते तो i1 प्लस i2, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? VB माइनस VD, इसलिए साइन कन्वेंशन में नेगेटिव हुआ। क्लियर हो गया? चेक करते हैं, आंसर 2/13 वोल्ट है, 2/13 वोल्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट का क्वेश्चन है। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखा, कैसे रेजिस्टेंस निकालना है? सिंपलेस्ट मेथड, ध्यान दो, जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है उसके अक्रॉस एक सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। AB के क्रॉस सप्लाई कनेक्ट कर दिया, यहां से एज्यूम कर लेंगे कि करंट का फ्लो है। अब ये जो करंट का फ्लो होगा तीनों पार्ट में इक्वली होगा, तीनों पार्ट का रेजिस्टर सेम है, आर्म का लेंथ भी सेम है, इसलिए इक्वल अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो। सपोज यहां से 3i का फ्लो, तो इस पार्ट में I, इस पार्ट में I, इसमें भी I। यहां से करंट के दो पार्ट, इसमें I/2, इसमें I/2।
यहां से I के दो पार्ट I/2 और ये I/2 चेक भी कर रहे हैं जितना करंट हमने भेजा क्या आउटपुट में उतना करंट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक, यहां से I/2 और ये I/2 दोनों का सम, तो फाइनली इसमें I का फ्लो, यहां से I/2 और ये यहां से देखो I है, इसके दो पार्ट I/2, इसमें I/2, ये I/2 और ये I/2 दोनों मिलके I का फ्लो कर दिया। यहां से I/2 का फ्लो और ये I/2, ये I। अब यहां से जो I का फ्लो है, इसमें I का फ्लो, इसमें I का फ्लो, ये फाइनली हमको 3I का फ्लो दे देगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक, अब आ जाए तो हम करंट का शॉर्टेस्ट पाथ को पिक करेंगे। नेमिंग कर देते हैं, इसको C एज्यूम कर लिया, इसको D और ये सप्लाई को A। अब यहां से क्लोज पाथ A से C, देन D, देन B और EMF को कंसिडर करते हुए फाइनली A पर आ गए। अब A टू C में करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो I इनटू रेजिस्टेंस 1 ओम। C से D में करंट का वैल्यू I/2 इंटू रेजिस्टेंस 1 ओम। D से B सेगमेंट में गए तो करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई, राइट हैंड साइड में सम ऑफ द EMF, तो E हो गया। अब इन सबको ऐड करो, कितने आ गए 5/2I, यस नो, इज इक्वल टू EMF। 5/2I EMF मतलब कितना आपने यहां से करंट का पार्ट या करंट कितना यहां से प्रोवाइड किया है 3I, तो ये हो गया 3I और रेजिस्टेंस अक्रॉस AB I इंटू R, तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स ऑफ EMF 3I। I कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट AB इज इक्वल टू 5/6 ओम आ जाएंगे। चेक करो, यस नो, आया समझ में? आया कि ऊपर से चला गया? आ गया? अरे बोलो यस नो। क्या हमने कहा कि यहां से जिसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बाय द मेथड ऑफ किरचॉफ्स लॉ, यहां से हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब सप्लाई यहां से जो करंट प्रोवाइड करेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप 6I ले लो तो 2I 2I 2I, I ले लो तो I/3 I/3 I/3, कुछ भी ले लो, I/6 ले लो, उसके 1/3 1/3 1/3 3R में, तो 3I लिया, फ्रैक्शन नहीं आया इसलिए, तो इसमें I का फ्लो, इसमें I का फ्लो, इसमें I का फ्लो, फिर यहां से I चला, इसके दो पार्ट I/2 I/2, यहां से I चला, इसके दो पार्ट I/2 I/2, यहां से I/2 I/2, ये I/2 और ये I/2 I का सम, तो टोटल हमको कितना मिल गया 3I। करंट का शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे मूव करें, ऐसे भी जा सकते आप, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ ये हमने ले लिया, ये शॉर्टेस्ट पाथ ले लिया। अब इस पाथ का नेमिंग कर दिया ACDB, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू 1 प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस I/2 इंटू 1 प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू 1 इज इक्वल टू सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, लेफ्ट साइड में दोनों तीनों का सम कर दिया तो 5/2I। सप्लाई से कितना करंट प्रोवाइड हुआ 3I, 3I इंटू रेजिस्टेंस से क्रॉस AB, I कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/6 आ गया समझ में? और यही यदि कैपेसिटर होता तो क्या आंसर आएगा
6c/5 रेसिप्रोकल। आ गया समझ में? क्लियर? चल आंसर भी वेरीफाई कर ले हम लोग। आंसर शायद नहीं होगा, है 5/6 हो। क्लियर? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। देख के ही पसीना छूट गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। ठीक, इसका आंसर भी दे रखा है, तो एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है, और बाकी पार्ट आप घर में बैठ के मूंगफली खाते हुए सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेमिंग कर ले। चलिए हमारे साथ, सर्किट आपके सामने ही है, ऐसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा। तो क्लोज पाथ का नाम लिखिए ABCA। ABCA इस क्लोज पाथ में चले। सारे क्लोज पाथ का इक्वेशन लिखते हैं और कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा। इस पाथ में चले तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 4 × I2 हो गया इस पाथ में। चलो A से B, B से C, करंट कितना? I2 + I3, तो 2I2 + I3 हो गया। इस पाथ में चले करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 1 × I1। सप्लाई के किस टर्मिनल से बाहर निकले? पॉजिटिव, 10 हो गया। चलो ऐड करो, कितने आ गए? I1 + 6I2 + 2I3 = 10। दूसरा पाथ, A से C चले, A to C DA, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट आपके अगेंस्ट है, तो -I1, ये आपके अलोंग है, तो ट्वाइस ऑफ I2 + I3 -I1, ये भी आपके अगेंस्ट, I1 - I2। सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले। चलो I1 वाले पार्ट को सॉल्व करके बताओ कितना आ गया? -7 I1। I2 बताओ कितना? -7 I1 + 6 I2, कंफर्म, I3 2I3 = -10। इक्वेशन 1 और 2 को सबट्रैक्ट करो। नहीं लिखा? मोबाइल पर ध्यान है तुम्हारा? क्या रिंग बज रहा है? हमको तो सुबह सुबह किसी का फोन नहीं आता, न रात में आता है। हम तो इंतजार करते कि कोई हमको कॉल करे, कॉल ही नहीं आता। अब दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो, देखो आंसर आ जाएगा, इमीडिएट एक वैल्यू मिल जाएगा। 1 - 2 करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है? I1, हाँ ये इनफैक्ट 5/2 होगा। चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी बुक है या देखो तो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ देखो ना, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्व एग्जांपल होगा, आंसर होगा I1 का वैल्यू, उसी का क्वेश्चन है ये।
1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 2 में यहां पर आगे 6i2 6i2 2i3 2i3 कैंसिल हो गया, तो ये 8i1 इज इक्वल टू 20। तो i1 इज इक्वल टू 8 20/8 5/2। हमको लगता है 5/2 ही होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो या वो टाइपिंग में मिस्टेक होगा। लो ना आप देखें कहा, लो ना एनसीआर सॉल्व एग्जाम्पल है, लो ना हमको नजर आ जाएगा तुरंत। यार हमको पेज नंबर याद नहीं, बाकी ऐसे देखेंगे आ जाएगा। अभी वाला पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन पर है। आया आंसर है, देखो क्या आंसर है। i1 का वैल्यू चेक करो। 5/2 कंफर्म हो गया ना, चलिए गुड, आगे समझ में। और थर्ड क्लोज सर्किट क्या बनेगा, ये वाला। तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ i2 प्लस i3 प्लस ट्वाइस ऑफ i2 प्लस i3 माइनस i1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। 3 लीनियर इक्वेशन रिमेनिंग बन जाएगा। आगे समझ में। चलो अब यहां पर ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व प्रॉब्लम है। तो सिंपली आपको करंट का कंट्रीब्यूशन लेके चलना है। यहां से करंट आई का फ्लो हो गया, इस पार्ट में I1, रिमेनिंग I माइनस I1, इसमें I2 ले लो, तो इसमें I1 माइनस I2 हो जाएगा। इस पार्ट में दोनों का सम I माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगा। नेमिंग कर दो A B C D, इसको नाम दे दो E। ठीक, चलिए पहला क्लोज पाथ क्विक लिखेगा ABDA, ABDA। इस क्लोज पाथ में चलेंगे तो 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5 I माइनस I1 इज इक्वल टू नो सप्लाई 0। सॉल्व करके बताओ 5 कॉमन लेके, तो ये 3I1, 5 कॉमन ले लिया, माइनस I प्लस I2 इज इक्वल टू 0। यस नो चेक करो। ठीक है, चलो दूसरा पाथ, बी से स्टार्ट करो, BCDB, BCDB। इस पाथ पे चलो, B से C आओ, 5 I1 माइनस I2 माइनस 10 I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 5 I2 नो सप्लाई। फिर वहां से ही कॉमन ले लो, 3I1 हुआ, यस नो। I कितने होंगे
2 माइनस 2i, i2 कितने हो गए 5i2, i2 कितने हो रहे 5, अच्छा -4 आ रहा है, -4i2 कंफर्म इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। अच्छा, अब हम लोगों को i1 i और i2 का वैल्यू निकालना है और थर्ड एक क्लोज पाथ बनेगा लास्ट में। तो यहां पर हम लोगों को करंट पासिंग थ्रू 10 ओम, करंट पासिंग थ्रू 5 ओम और करंट पासिंग थ्रू दिस 5 ओम ये निकालना है। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। देखो ईच ब्रांच, इसका मतलब हम लोग i1 i2 सबका वैल्यू निकाल लें। अब 2 इक्वेशन है और तीसरा बनेगा सोर्स ऑफ ईएमएफ से, तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में कभी कभी दिक्कत आती है। ठीक, तो बेस्ट मेथड ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब i1 ले लो, अब इसके नीचे जो भी कोफिशिएंट i और i2 का है, तो i का -1 फिर ये -2, i2 का 1 और ये -4 इज इक्वल टू फिर -i लिखेंगे। ठीक, अब i जब लिखा तो इस कंडीशन में आ जाओ, ये 3, ये 3, ये 1, ये -4 फिर इज इक्वल टू i2, थर्ड वेरिएबल है। ठीक, अब यहां पर ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, -1 -2 इज इक्वल टू के एज्यूम कर लेते, कांस्टेंट टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो i1 के नीचे क्या आ गया -+4, अब नीचे माइनस साइन 2 आ गया, यहां पर ये -i क्रॉस मल्टीप्लाई -12 -3 i2 -6 + 3 इज इक्वल टू k, i1 का वैल्यू 6k। ठीक, i का वैल्यू बताओ कितने आ गए 15k, i2 का वैल्यू -3k मिल गया। अब थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है, और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाला वैल्यू नोट करोगे तभी तो। हो गया, चलो अब यहां पर ये i1 i और i2 का वैल्यू मिल गया। अब लास्ट वाले सेगमेंट पे चलते हैं। लास्ट वाला सेगमेंट क्या हो गया, ए से डी
फिर सी, ईएमएफ ई और ए। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 5i माइनस i1 प्लस 10 i माइनस i1 प्लस i2, और इसमें करंट I का फ्लो है, तो प्लस 10i इज इक्वल टू सप्लाई 10 वोल्ट। ठीक, अब यहां पर I को सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आया। 25i। नहीं, तुम लोग एकदम डल हो क्लास में। तो 5 कॉमन ले लो, तो 5i। चलो i1 कितने, -3i1। चलो i2 बताओ कितने, 2i2। राइट साइड में कितना, 2। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालो जो हम लोगों ने के टर्म में निकाला। I का वैल्यू, I1 का वैल्यू 6k, I2 का वैल्यू -3k इज इक्वल टू 2। कितना आ गया k का वैल्यू, 2/51। ठीक, अब I1 का वैल्यू डाल दो। I1 6 इंटू के, 2/51। कितने आ गए, 4/17 आया। आंसर है, देखो चेक करो। सॉल्व करने का नया तरीका आपको सिखाया, जल्दी हो जाएगा। चलो इसी तरह से I का वैल्यू कितना है, 15k, सॉरी k नहीं लिखा था, 15 और k का वैल्यू 2/51। तो कितने आ गए, 10/17। इसी तरह से बताओ I2 का वैल्यू -3, k का वैल्यू 2/51। कितने आ गए, -2/17 एम्पियर। सारा वैल्यू मिल गया। I1 का वैल्यू मिल गया, 5 ओम में I2, नीचे वाले 5 में I माइनस I1 कर दो, सारे ब्रांच में रेजिस्टेंस आ गया, सॉरी करंट आ गया। आया समझ में कि नहीं, कहा -2 बाई, हाँ वो यही है, इज इक्वल टू की जगह माइनस होगा। हो गया, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पर एक क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। फिर वहां से ही यहां से सप्लाई कनेक्ट करेंगे। यहां से सप्लाई कनेक्ट कर दिया, करंट I का फ्लो करा दिया। इस वाले में I1, इसमें I माइनस I1, इस वाले में I2, इसमें I1 माइनस I2, और इस वाले पार्ट में I माइनस I1 प्लस I2 होगा। चलो इस क्लोज पाथ को पहले फर्स्ट क्लोज पाथ, और फिर सेकेंड क्लोज पाथ, और थर्ड क्लोज पाथ, 3 इक्वेशन आएंगे और रेजिस्टेंस निकल जाएगा। पहले वाले क्लोज पाथ पे I1 इंटू आर प्लस I2 इंटू आर,
और ये माइनस ट्वाइस, ये दो रेजिस्टेंस है इसलिए माइनस ट्वाइस I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नो सप्लाई। चलो और ये बताओ I1 कितने आ गए, 3I1, I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरे वाले पाथ पे आ जाओ, ट्वाइस ऑफ ये फर्स्ट लूप का इक्वेशन, ये सेकेंड लूप का इक्वेशन, ट्वाइस ऑफ I1 माइनस I2 माइनस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू आर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, माइनस I2R इज इक्वल टू 0। आर कॉमन लेके कैंसिल करो, I1 को सॉल्व करो, 3I1, I2 बताओ, 5I2 है। अरे क्या हो रहा है यार, हाँ I2 कितना है जल्दी से बताओ, फोर, माइनस 4I2। चलो I कितने, माइनस I इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो, 1 माइनस 2, बातचीत नहीं करो, इक्वेशन 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करो, I1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बात, 5I2 माइनस I इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इससे I2 का वैल्यू आ गया I/5, यस नो, इक्वेशन 1 में डालो और I1 निकालो, इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल के I1 निकालो, थ्री बाई 5, गुड, 3I/5। अब हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, थर्ड लूप को, ये वाला लूप, ऐसे जाएंगे ऐसे वापस आएंगे, तो ट्वाइस ऑफ I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई। अब I कितने आ गए, 3I, आर कॉमन ले लेंगे, I1 कितने, माइनस 3I1 प्लस I2 होल मल्टीप्लाइड बाई आर, ईएमएफ का मतलब टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। चलो अब I1 का वैल्यू 3 इन टर्म्स ऑफ I निकाल चुके, 3I/5, I2 का वैल्यू I/5 इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I इंटू RAB। I कॉमन लेके कैंसिल करो और सॉल्व करो एलसीएम लेकर के, बताओ कितने आगे रेजिस्टेंस का वैल्यू, सेवन बाई 5 आर गुड। डिफरेंट टाइप्स का सारा क्वेश्चन कर लिया, ऐसे ही क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड मिलेंगे। टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चन हो गया, जितने बोर्ड में एंट्रेंस में आए थे सारे क्वेश्चन हो गए, इसी की प्रैक्टिस करनी है।
इक्वेशन बनाने का अलग अलग तरीका सिखाया आपको। कोई हम एक मेथड से नहीं चले, तो जो आपको इजी लगे वैसे बना लीजिए। आप 3 लीनियर इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, 2 से वैल्यू निकालिए, थर्ड में पुट कीजिए, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, कल वीटस्ट्रम ब्रीज होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बचे और खत्म है क्लास, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा।